नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या कह लीजिए वरिष्ठ प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पूरा देश इनको जानता है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पूरी पार्टी 2024 के इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करने जा रही है या क्या रणनीति है उनकी कि 2024 में उनकी सरकार बने। 2024 का जो इलेक्शन का 5वां चरण कंप्लीट हो गया, क्या लगता है? देखिए, 5 चरण के बाद ये स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी साउथ में साफ है और नॉर्थ में है। जिस तरह से अहंकार के साथ ही सरकार चली 10 वर्षों तक, जो तमाम नारे दिए, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, धार्मिक उन्माद जातिवाद जिस तरह से इन्होंने किया, पूरी तरह से समाज को विखंडित करने का प्रयास किया, विदेश नीति अर्थनीति दोनों ठप हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी का जाना तय है और 5वें फेज के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। सर, अब आज 5वें चरण का इलेक्शन चल रहा है। अमेठी में क्या लगता है आपको? अमेठी कम से कम 2 लाख वोटों से किशोरी लाल शर्मा जी जीते। वहां पर जनता वर्सेस स्मृति ईरानी चुनाव था। स्मृति ईरानी जी के अहंकार ने जिस तरह से वहां के आम व्यक्ति को प्रताड़ित किया 5 वर्षों तक, जिस तरह से अमेठी की जो अस्मिता थी, अमेठी की जो पहचान थी, उसको परेशान किया, अमेठी ने जवाब दिया है किशोरी लाल शर्मा जी। कुछ लोग कहते हैं कि अमेठी में जो राजीव गांधी या गांधी परिवार ने जो भी काम किए थे, जैसे स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, सब बंद करा दिया और जो भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछते थे उनको भी बंद कराने की कोशिश करती थी। देखिए, पूरी तरह से वहां पर संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद करा के रखा बहुत लंबे समय तक। वहां एक कंबल कारखाना था, उसको बंद करके रखा। फूड पार्क था, वो आज ठप पड़ा हुआ है। ट्रिपल आईटी वहां से चली गई। वहां पर नया कुछ आया नहीं और जो पहले से जो चीजें थी उनको पूरी तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं बाधित किया। अमेठी की जनता बहुत नाराज थी और आज उन्होंने वो वोट देकर सिर्फ। बीजेपी कहती है कि अमेठी से राहुल गांधी जी नहीं लड़े, वो डर के चले गए। इस पे आपका क्या बयान है? देखिए, सब बेकार की बातें हैं। वो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का केवल एक ये है और कुछ नहीं है। 7 वाली सीट से वो लड़ ही रहे हैं। वो अगर वहां से लड़ते तो कहते साहब वायनाड से क्यों लड़े, अमेठी से नहीं लड़े तो वहां से क्यों नहीं लड़े। ये सब केवल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जो फैसले हुए वो सही हुए और बीजेपी बौखलाई हुई है। उसी का कारण है कि देश के प्रधानमंत्री का जो भाषा का स्तर है वो जिस तरह से लगातार गिरता चला गया पिछले 1 डेढ़ महीने से, वो सबसे बड़ा एग्जिट पोल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और ये जो अहंकारी सरकार है ये जा रही रायबरेली से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार कितना कितना कठिन है उनका जीतना या कितना आसान है उनका जीतना, कितने वोटों से? है। देखिए, अमेठी रायबरेली उनका परिवार है, गांधी फैमिली का उनका घर है। वो दोनों सीटें किशोरी लाल शर्मा जी भी और राहुल जी भी एक तरफा जीत रहे हैं। आंधी है इन दोनों के। अभी दिल्ली में 7 सीटों पर 6वें चरण में वोटिंग होगी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के कितनी सीटें आ सकती है या इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती मुझे लगता है कि सातों की सातों सीटें इंडिया गठबंधन की निकल सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कदम पर हार मान ली। हार कैसे मानी कि 7 सांसदों में से आपने 6 के टिकट बदल दिए। इसका मतलब उन्होंने ना कोरोना में कोई काम किया, ना व्यापारियों के लिए कोई काम किया, ना दिल्ली के प्रदूषण के लिए, ना दिल्ली में कॉरपोरेशन 15 साल रही। तो मुझे लगता है बीजेपी ने पहले चरण में पहले कदम पर ही हार मान ली। उम्मीद यही है कि इंडिया गठबंधन की सातों सीटें दिल्ली में निकलेंगी। है? एक सीट ऐसी है जो मनोज तिवारी जी की है, उसको उन्होंने फिर से रिपीट किया तीसरी बार। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी कितने कितने सशक्त हैं उस सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, वहां पर भी चुनाव मनोज तिवारी से जनता इतनी खफा है, इतनी नाराज है, तो मनोज तिवारी जी को हराने के लिए आतुर है। वो कह रही है आप स्टूडियो में बैठ के गाने गाते रहिए। देश ने और यहाँ पर आपको संसद में भेजा, यहाँ की जनता ने सांसद प्रतिनिधि बनाकर। आपने संसद में हमारी इस लोकसभा के लिए कितनी बार सवाल उठाया, एक जवाब नहीं। कौन कौन से काम किए, एक जवाब नहीं। मुझे लगता है मनोज तिवारी जी बहुत भारी अंतर से हारे। कन्हैया कुमार जी अभी एक जगह प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी या कह लीजिए थोड़ा मारने की कोशिश की। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी रूप की हिंसा तो कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। जो भी इस तरह की घटनाएं हैं वो निंदनीय हैं और वो हार की बौखलाहट का परिचायक है।
एक आखिरी सवाल, अगले 2 चरण का इलेक्शन बाकी है, क्या रणनीति है कांग्रेस की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाए और 2004 या 2009 को रिपीट करे? देखिए ये चुनाव सीटों का, ज्यादा वोट का उनका नहीं है, इस चुनाव संविधान को बचाने का है। ये चुनाव आरक्षण को और तमाम चीजों को बचाने का है। ये चुनाव इस गूंगी बहरी सरकार को हटाने का है। ये चुनाव युवाओं को रोजगार देने का है। ये चुनाव 30 लाख खाली पद भरने का है। ये चुनाव 5 किलो की जगह 10 किलो राशन का है। 1 लाख रुपए प्रति महिला गरीब महिला के अकाउंट में भेजने का है। मुझे लगता है कि चुनाव जनता समझ चुकी है कि लफाजी और केवल भाषण से राशन नहीं मिलता है। मोदी जी का जाना तय है। अगले 2 चरण में भी हम भारी बहुमत से आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल कि अभी राहुल गांधी जी का एक स्लोगन चल चुका है, खटाखट खटाखट खटाखट, क्या कहना चाहेंगे? स्लोगन नहीं है, ये केवल एक आसान तरीका है कि हर महिला को समझ आए कि वे आधार कार्ड भी हम लेकर आए थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हम ही लेकर आए थे, और जैसे ही हमारी सरकार 4 जून को बनेगी उनके अकाउंट में खटाखट 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 पैसे आए। आप देख रहे थे आलोक शर्मा जी को और इन्होंने सारे क्वेश्चन का बड़े बेबाकी से जवाब दिया है। हम आशा करते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार फिर से वापस आएगी। धन्यवाद।